ईद उल फितर के मौके पर ऐशबाग स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा, मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने सभी को ईद की मुबारकबाद देने के बाद कहा कि कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं देखी। पुलिस ने मुझे यहाँ आने से रोका। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहां पर और यहीं पर कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहां आ रहा हूं। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। योगी सरकार पर तंज कसने के साथ ही अखिलेश यादव ने तमाम लोगों को ईद की बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि यही हमारे देश की खूबसूरती है, जहां पर अलग अलग धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद का त्योहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल करके, सिवैयां खा करके, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल करके एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहां पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है, जहां इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। जहां हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान की बीजेपी नेताओं की ओर से निंदा की गई। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अखिलेश यादव के बयान पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। ये लोग वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे? मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव, क्या कहा उन्होंने? गोबर से दुर्गंध आती है, याद है ना आपको, और इत्र से खुशबू आती है। यदुवंशी समाज के लोग गौ माता के बारे में ये विचार रखते हैं, जिससे गोबर लीपते हैं तो गांव का घर शुद्ध होता है, पूजा उसके गोबर से लीपने से होती है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी जी कभी कुंभ में गए क्या? तो खाली वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें करना, अपने काम का हिसाब नहीं देना, तो इसके हम भर्त्सना करते हैं, और अखिलेश यादव की तो विशेष रूप से भर्त्सना करते हैं।
एक तरफ जहां योगी सरकार की कार्यशैली और बैरिकेडिंग को लेकर के अखिलेश यादव ने हमला बोला, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ईद के मौके पर राज्य के लोगों को बधाई दी और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी। ईद के मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईद का त्योहार एक दूसरे से खुशियां मनाने का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर राजनीतिक सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। अखिलेश के बयान पर भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये बयान और साथ ही ये विवाद और कितना तूल पकड़ता है। लाइव इंडिया के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।